सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम एक प्रॉपर्टी टूर पे आए हुए थे और मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस करा था मैं महमूद से। तो कुछ जब पॉइंट्स आए तो मैंने कहा यार इसके ऊपर हम यहीं पे बैठे हुए हैं तो यहीं पर एक वीडियो बना लेते हैं गोल्डन वीज़ा से रिलेटेड, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ अपडेट्स थी, काफ़ी कुछ तो नहीं, कुछ अपडेट्स ऐसी थी जो कि इंपॉर्टेंट थी और फिर एक रिफ्रेशर भी हो जाएगा गोल्डन वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अब दुबई में जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनका एक प्राइम रीज़न ये होता है कि हमें गोल्डन वीज़ा की थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाए। अभी बल्कि महमूद मुझे बता भी रहे थे कि एक रिसेंटली एक कस्टमर थे, उन्होंने 2 प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी ली हुई थी और सिर्फ एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे थे कि उनको गोल्डन वीज़ा चाहिए, उनकी फैमिली को भी अब मिल जाएगा। तो इसकी बहुत सारी यूटिलिटीज़ होती हैं। गोल्डन वीज़ा को अब लोगों को अब समझ में आना शुरू हुआ है कि कितना इंपॉर्टेंट है। और इसके थ्रेशोल्ड्स फ़िलहाल तो हैं 2 मिलियन के, लेकिन आगे चेंज भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। तो ये चीज़ें हम सारी डिस्कस करेंगे। कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम महमूद से मिलते हैं, महमूद के बारे में थोड़ा-सा जानते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टी के गोल्डन से रिलेटेड गोल्डन वीज़ा पे बाद में आएँगे। बट उससे पहले बाकी जो और स्ट्रीम्स है गोल्डन वीज़ा की उस पे बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम महमूद, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वली भाई अगेन। हाँ, लेकिन इस दफ़ा हम थोड़ा-सा डिफरेंट हाँ टॉपिक पे बात करेंगे, राइट। प्रॉपर्टी से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं। तो मुझे ये पहले बताओ कि गोल्डन वीज़ा का जो पूरा सिनेरियो है इस वक़्त, जी लोगों में कितना इंटरेस्ट है? जब भी तुम तो हाँ प्रॉपर्टी से रिलेट करते जी हो ना, तो आप लोगों के पास बहुत सारे लोग आते होंगे। उनका होता होगा कि हमें गोल्डन वीज़ा जी लेना है। तो कितने इस तरह के लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्डन वीज़ा की बात करते हैं? और बिफोर गोइंग इनटू डीप इनटू हाँ प्रॉपर्टी, उससे पहले हम थोड़ा-सा ओवरऑल गोल्डन वीज़ा को भी देखना चाहेंगे। तो पहले तो ये बताओ कि जो प्रॉपर्टी लेने आते हैं, उनमें कितने लोग होते हैं जो गोल्डन वीज़ा को आई कर रहे होते हैं? लाइक वली भाई हमारे पास जो लोग आ रहे हैं ऑलमोस्ट 90% ऐसे लोग हैं जो गोल्डन वीज़ा के बारे में पूछते हैं। सही है। उनका माइंड में होता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मिलियन 2 मिलियन, कहीं ना कहीं उनको गोल्डन वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। सही है। एदर फॉर बैंक अकाउंट, एदर फॉर फंड ट्रांसफ़र, और आप कह सकते हैं फॉर लिविंग। सही है। ये सारी चीज़ों के लिए वो चाहते हैं कि हमें भी गोल्डन वीज़ा मिल जाए ताकि एज अ रेजिडेंट हम बन जाएं और प्रॉपर्टी जो हम बाय करेंगे वो एलिजिबल हो गोल्डन वीज़ा के। हुँ, तो दैट वाज द पार्ट कि हुँ। फॉर श्योर 90% मैं कहूँगा कि लोग हैं होते हैं, गोल्डन वीज़ा को देख रहे होते हैं। देख रहे होते हैं। मतलब वो चाहे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कर लेकिन वो एक एक माइंड पॉइंट होता है उनका कि ये गोल्डन माइंड में वीज़ा होता भी है। हमारा एक जी ऑप्शन मिल जाएगा। यस इवन दो कि उनके पास ऐसे पासपोर्ट्स हाँ होंगे जो वेस्टर्न पासपोर्ट्स होंगे, यस लेकिन आप वेस्टर्न पासपोर्ट के साथ भी अगर आप चाहें कि दुबई में बैंक अकाउंट खोलना है तो आप एज अ विजिटर नहीं खोल सकते। आपको कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी होगी या गोल्डन वीज़ा चाहिए होगा या कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होगा जिसमें आप अपनी टाई शो कर सकें। तो राइट इसलिए वो इम्पोर्टेंट है कि आपके पास गोल्डन वीज़ा एक लॉन्ग टर्म होगा वीज़ा, तो आपको और ये बहुत सस्ता मिल रहा है आपको। मतलब हाँ आपको कोई एक्सपेंस नहीं करना पड़ रहा कि राइट कोई जैसे मलेशिया वगैरह के अंदर जो गोल्डन वीज़ा मिलते हैं ये उसका एक रूट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि एक आपकी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट है ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो डेफिनेटली या एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। सो उस पे आपको वो मिल जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं, पहले तो अब प्रॉपर्टी के ऊपर अलग से आएंगे, बट गोल्डन वीज़ा किस किस तरह से आपको मिल सकता है अपार्ट फ्रॉम लेट्स से जो प्रॉपर्टी है उसमें, उसके अलावा क्या क्या स्ट्रीम्स हैं? अच्छा गोल्डन वीज़ा की काफ़ी स्ट्रीम्स है। वन ऑफ देम कि आपकी सैलरी हो हम्म। 30,000 प्लस, उसके क्राइटेरियाज हैं वो हम बात कर अच्छा, लेंगे। ये चीज़ें जो 30,000 प्लस वाला क्राइटेरिया है, ये कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ होता है, लेकिन अभी तक मुझे यही लग रहा है कि अगर आपका बेसिक के अलावा भी अगर आपकी 30,000 है तो आपको मिल सकता है, पर मंथ के ऊपर आपको मिल ना सकता है। इससे बेसिक 30 होनी आप चाहिए। बेसिक 30 हो 30,000, ओके। क्योंकि कुछ अर्से पहले वो बेसिक वाला आया था, फिर हाँ दोबारा वो चेंज हुआ चेंज था, हो गया फिर था। दोबारा मेरे ख्याल से हाँ राइट। दोबारा टोटल। अब जो 3 रूल्स आ गए पहले हम इसी को डिफाइन बात कर लेते हैं। पहले तो आपका बेसिक 30,000 हो। हम्म, दूसरा आपके पास 2 साल वो वीज़ा आपने कंप्लीट किया हो हम्म। अपनी कंपनी में सेम पोजीशन पे। तीसरा उस कंपनी में 10 प्लस एम्प्लॉयज़ हो, 10 से 10 ज़्यादा। प्लस एम्प्लॉइज हों। तो यस पहले वो जो लोग कर रहे थे कि हम अपनी कंपनी खोल लेते कंपनी हैं खोल। वाइफ के नाम पर और अपने हाँ अपने आपको अपना एम्प्लॉय शो जी करके 30,000 दिरहम शो करके अपनी सैलरी, तो नो हम अपना गोल्डन वीज़ा कर नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। सही ओके। है। तो दैट ये चेंज हुआ है 1 से 1.5 साल में, हाँ। हमारे सामने ही आया है। तो हम्म, हम बता देते हैं कि भाई देखिए ये सिनेरियोस हैं, ये पॉलिसीज हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है तो फॉर श्योर आप ग्राउंड रियलिटी पहले देख लें, बजाय इसके कि आप पहले पेमेंट सारी कर दें फिर एट दी एंड फिर आपको कुछ मतलब कुछ हाथ में ना आए। सही। सही। तो दूसरा आई विल रिकमेंड कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं आउट ऑफ द वे जाके कोई काम ना करें। हम्म, जैसे वो जो बैंक अकाउंट ओपन का है हम्म। मामला, तो एज अ रेजिडेंट बन के आप ओपन करें। नॉन रेजिडेंट के लिए आपको प्रॉपर्टी ओनर होना लाजमी है, हम्म। तो फिर वो बैंक आपको फैसिलिटेट अच्छा, कर कुछ बैंक इस तरह भी तो होते हैं ना जो आपको कन्वर्ट कर देते हैं। आपका अगर आप फर्ज करें रेजिडेंट हैं, जी मैं एक बैंक को जानता हूँ जो आपको ऐसा, अगर आप मूव कर रहे हैं यूएई से लेकिन आप ऑलरेडी रेजिडेंट हैं जी यहाँ पर, तो आप अपना करंट बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं एक्सपायर्ड बैंक अकाउंट एक्सपेक्ट के अंदर। लेकिन उसमें उनके टर्म्स होते हैं कि आप इतना फंड्स डिपॉजिट राइट कराएं और वो ये सब कुछ करें एनीवेज। तो अच्छा, ये तो सैलरी वाला हो गया ना कि आपको सैलरी सैलरी राइट 30,000 दिरहम से ऊपर की सही बेसिक होनी चाहिए बेसिक होनी और चाहिए। उसके बाद आपके पास 10 से ज़्यादा एम्प्लॉइज 10 होने चाहिए उस कंपनी के अंदर, राइट
और 2 साल से ज्यादा 2 आपके साल उस कंपनी के अंदर होना चाहिए, हम्म, उसी सेम पोजीशन सेम में या पोजीशन, उससे बेहतर बेहतर तो नहीं, सेम उस सेम पोजीशन में, पोजीशन यानी कि आपका 30,000 दिरहम का जो है ना क्राइटेरिया पूरा हो रहा क्राइटेरिया। होगा 2 साल के अंदर। अच्छा, उसमें ये और आपकी ये स्टेटमेंट भी लगती है, हाँ जो बैंक स्टेटमेंट है ये आपकी पूरी जाती है, क्रॉस चेक होती है, देन दे अपलोडेड। ठीक है। सही, एक तो हमारे पास ये क्राइटेरिया हमारे पास आ गया है, ऐसा क्या नाम है, गोल्डन वीज़ा का। ठीक है। सही, दूसरा है मेरे पास टैलेंट वाला वीज़ा, हम्म। जिसमें अगर आप कोई एज अ कंटेंट क्रिएटर हैं, हम्म। आपके वो काफ़ी दोस्त यार हैं हाँ जिनको हाँ हाँ मिला है, हाँ हाँ। सही, आप एज अ शोबिस से है आपका कोई भी लिंक, आप या कोई स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी है, स्पोर्ट्स से सेलिब्रिटी हैं। बल्कि इनफैक्ट सेलिब्रिटी भी नहीं, मैं अभी रिसेंटली दो जी महीने पहले एक बंदे को मिला, मुझे एकदम से मॉल के अंदर आके जी बोलता है कि उसने वीडियोस देखी हुई जी थी, जी। तो मुझे बोलता है कि मैं अभी आया हूँ पाकिस्तान हम्म, से यहाँ पर, और मेरे पास जो है ना वो गोल्डन वीज़ा है। मैंने कहा अच्छा आपके हाँ पास कैसे आया है? जी। तो कहते हैं मैं मेरा स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर था। तो हम्म, फिर खैर ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन मुझे जो समझ में आया कि वो किसी क्रिकेट के अंदर, फिर किसी लीग के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी खेल रहा था। हम्म तो वो बंदा उसने अपना अप्लाई किया थ्रू किसी चैनल, और उसको जो है वो गोल्डन वीज़ा मिला। तो वो स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी भी नहीं, हम्म अगर आप किसी लेवल के ऊपर हैं लेवल लेवल, किसी स्पोर्ट्स के अंदर, तब भी हम्म, आपको मिल सकता है। बिल्कुल, वो एक वो कैटेगरी हमारे पास होगी, इसमें डॉक्टर साइंटिस्ट वगैरह ये सारे वो एक टेक्निकल, अलग है, हाँ। वो अलग आ ठीक जाती है। है कैटेगरी। सही। सही है। तीसरा मेरे पास एक और आता है कि एफ 2 मिलियन वाली जो कैटेगरी है, जो प्रॉपर्टी की है। प्रॉपर्टी की है। सही अच्छा, है। इसमें 2-3 क्राइटेरिया आते हैं, अगर आप तो एफडी भी करवा सकते हैं, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, वो हम्म। आप बैंक में रखवाएं, ठीक है, 2 मिलियन आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये किसी ने किया है? मतलब मैं किसी को नहीं जानता ऐसा कि किसी ने। मैंने पता करवाया था, आई थिंक ऐसे कुछ 6-8-7 महीने पहले, अपने एक वन ऑफ द इन्वेस्टर के लिए, तो बैंकर ने कहा था यार दे हैव पॉसिबल, हम्म। वो पॉसिबल है, वो जो रिटर्न होता है वो आपको दे देंगे, ठीक है, और आपने बैंक में उसको रखवा देने अमाउंट। अच्छा सही। सही, बट उसके अंदर कितना ड्यूरेशन है, क्या है, ये ये नहीं सब पता। आपको देखें वो बैंक टू बैंक ही बताएगा, हाँ, वेरिएशन की आपकी। क्योंकि मैंने ये हाँ सुना था कि आपको 10 साल की ड्यूरेशन के लिए आपको पैसे नहीं रखने, हाँ, आपको शायद कुछ 1-2 साल के लिए, 3 साल के कुछ लिए जो है ना सर्टन वो रखने हैं। टेन्योर के लिए आपको रखने पड़ते हैं, और फिर आप उसको निकाल लेते हैं, जैसे स्टिल प्रॉपर्टी की केस हाँ, में तो आपको पूरा वक्त रखनी है पूरा अपनी। रखने, होल्ड करना हाँ सही सही सही। बट ये अगेन ये मुझे भी है। नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में करके बताएं, यस, लेकिन ये है रूल कि ये आप रो एफडी के थ्रू गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। ले सकते हैं। सही। वली भाई, एक और कैटेगरी है, वो है हाईली टैलेंटेड स्टूडेंट्स। अगर आपका बच्चा यूए में यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है और एक हाई अच्छे ग्रेड के साथ है, उसकी जीपीए जो स्कूल्स में मेरे ख्याल से इवन वो ए लेवल ओ लेवल ए के लेवल स्कूल भी ओ ले सकते लेवल्स हैं। में हाँ। भी है या यूनिवर्सिटी लेवल पे भी है, ठीक है, तो भी वो एलिजिबल हो जाता है गोल्डन वीजा के लिए। हम्म। स्टिल मतलब डिपेंड ऑन द उसकी जो जीपीए है, हम्म। जो उसके रिकॉर्ड्स हैं एजुकेशन के, डिपेंड करते हैं उस। सो फ्रेंड्स, क्विकली मैं एक चीज़ ज़रा रिमाइंड करवा दूं आप लोगों को कि ये चैनल जो है, इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, रीलोकेशन के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर, और इस तरह की और डिफरेंट निशेस के ऊपर हम कॉन्स्टेंटली डिबेट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस भी भेजते हैं, मैं Q&A सेशंस भी करता हूँ, मैं वन ऑन वन सेशंस भी करता हूँ, इसके अलावा हम ईमेल्स के ऊपर भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें लिमिटिंग होती हैं और इनमें उस तरह का स्केल नहीं आ पाता, तो इसकी वजह से मैंने कम्युनिटी भी फॉर्म की हुई है, और मेरे एक फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जो कि आप अगेन लिंक में मौजूद है, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप लोगों को नीश किस्म की एक कम्युनिटी चाहिए जिसमें लोग कम हों बट उसमें प्रोडक्टिव बात हो सके, क्योंकि जब डिस्कॉर्ड पे बात करते हैं तो उसमें लोग ज़्यादा होते हैं, और जब भी आप फ्री कम्युनिटी की बात करते हैं उसके अंदर 1,000 लोग होंगे अगर एक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें नॉइजी हो जाती हैं। तो व्हाट्सएप के ऊपर मेरी पेड कम्युनिटी है जिसकी अमाउंट ज़्यादा नहीं है, $13 पर मंथ के ऊपर उसकी अमाउंट है, और उसमें पूरी दुनिया से लोग हैं। अभी कम्युनिटी का साइज़ कम है, ऑलमोस्ट कोई 10-20 तो नहीं, 10-12-13 इस तरह के मेंबर्स हैं इस वक्त, और हम लोग डिफरेंट किस्म की बात कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, अपने अपने जो आइडियाज़ हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, लिंक्डइन के ऊपर होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें चल रही होती हैं। स्टॉक सिग्नल की कोई कम्युनिटी नहीं है। अगर किसी ने मुझसे 1-2 दफ़ा पूछा भी है तो मैं स्टॉक सिग्नल्स नहीं दे रहा होता, ना इस तरह की कोई कम्युनिटी है हमारी। तो ये जो कम्युनिटी है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक इसका मौजूद है, उसको पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको ये फ़ीस देनी होगी, और अगर ये कम्युनिटी जब ग्रो होती है उसके बाद हम इसमें फीचर्स ऐड करते हैं, तो जो पायनियर मेंबर्स होंगे जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनकी फ़ीस चेंज नहीं होगी, और जो आने वाले मेंबर्स होंगे उनको नई फ़ीस पे करनी होगी। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके आप ज्वाइन करें और लेट अस कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इन्वेस्टर वीज़ा, इससे पहले कि हम उस हाँ, पर जाएं, इन्वेस्टर वीज़ा कंपेयर टू गोल्डन वीज़ा वो कैसा है? इन्वेस्टर वीज़ा देखें, स्टिल
वही 750,000 पे आपको मिल जाता है। अगर किसी की इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन पे वो हिट नहीं कर रहा और उसको बाकी वीज़ा रिक्वायर्ड है तो वो 750 पे वीज़ा ले ले, ठीक है, इट्स नॉट एन बिग डील। बट आई विल रिकमेंड कि अगर उसका 2 मिलियन नहीं हो पा रहा तो वो ऐसी प्रॉपर्टीज मिले जिस पे वो फ्लिप करते करते 2 मिलियन पहुंच जाए, सही है, इट्स लाइक दैट। क्योंकि आप 750 पे भी जो प्राइस, टोटल प्राइस है वो भी सेम पे कर रहे हैं जो आप 10 ईयर्स पे पे कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा आप और फिर 750 वाला मसला वो भी है ना कि वो हाँ, तो 10 साल का तो है नहीं, वो 2-2 वो साल दो पे दो आपका साल का रिन्यू आपने करना हर होगा। 2 साल बाद वही चार्जेस अगेन आपने पे ऑफ करना है, हाँ, ठीक है। इवन मैं कहता हूँ कि जो लोग बिजनेस के ऊपर भी बिजनेस वीज़ा लिया हुआ है हम्म, उनको भी चाहिए कि किसी तरह से वो गोल्डन वीज़ा पे चले जाएं, क्योंकि हाँ, वो जो 2 साल वाला चक्कर है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक। कम्बरसम होता है, उसमें बार बार आपको रिन्यू करना पड़ता है वीज़ा। अब आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, जाहिर हर 2 साल बाद आपको भी पता है कि पहले रिन्यू करते थे। अब आपके पास अगर गोल्डन वीज़ा होगा तो यू हैव लाइक 10 साल इवन छुट्टी पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स के लिए। 1 साल का वीज़ा, क्योंकि पेरेंट्स का 1 साल का वीज़ा लगता है अगर आपको रखना है। हाँ, अगर गोल्डन वीज़ा करवा लेते हैं तो 10 साल का दस वीज़ा फिर साल उनका का भी लग जाएगा। उनको और डर। अच्छी बात ये है कि अगर मेरा वीज़ा आज लगा है हाँ, और मैं चाहता हूँ कि अपनी फैमिली का वीज़ा अभी मेरा चल रहा है उसको चल। छोड़ देता हूँ, या मेरे पेरेंट्स का हाँ, वीज़ा अगर अभी कोई चल रहा है तो छोड़ देता हूँ मैं उसको, हम्म, और 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब भी मैं जो लगवाता हूँ तो उनका वीज़ा 10 साल की काउंटर उ- से स्टार्ट होगा। उसी तरह से। और मेरा जो है ना जो चल रहा होगा, अगर लेट से मेरा आज मैंने अपना वीज़ा लगवाया वो 10 साल का है और अपनी मैंने मदर का वीज़ा अगले 2 साल बाद हम्म, लगाया है, तो मेरा तो 2 साल लैप्स हो गए, उनका जब लगेगा मेरे बेसिस के ऊपर उनका 10 साल चलेगा। 10 साल तो चलेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका ये नहीं है कि जो है ना हाँ, वो आपसे लिंक कर रहा है उन हाँ, लोगों को। फौरन आपको अपडेट नहीं करना, जब उनका एक्सपायर होगा आप हाँ, रिन्यू करवा सकते हैं। सही 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 सही। अपार्ट ऑफ इन्वेस्टर वीजा बेनिफिट वही है जो गोल्डन वीजा के हैं, हम्म ठीक है। वो उसमें कंडीशंस बस वो 750 की आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर इसके इन्वेस्टर वीजा। इन्वेस्टर वीजा के बहुत ही कुछ स्लाइटली मेरे पास केसेस आते हैं। मोस्टली अगर जो एलिजिबल हो भी जाते हैं 1 मिलियन तक प्रॉपर्टी में, वो कहते हैं यार हम वेट कर हम वेट लेते कर हैं। लेते हैं, हाँ। हाँ, हाँ, 1 साल 1.5 साल में हम एक और कोई प्रॉपर्टी करके अपना 2 मिलियन कंप्लीट कर सही लेंगे। सही सही मैं सही। मैं आपको एक सिनेरियो भी बताऊंगा आगे कि वो 2 साल से मेरे साथ हैं, अभी उनकी प्रॉपर्टी 1.4 तक पहुंची है। उन्होंने 2 प्रॉपर्टीज ली है, उन्होंने 1.4 तक पहुंचे। नाउ अगेन 1 साल वो कह रहा है कि मैं वेट करूंगा, देन 2 मिलियन करके मैं अपना गोल्डन वीजा कर लूंगा। राइट सो राइट दे राइट। हैव अ प्लान फॉर 3 इयर्स। वो 3 साल से प्लान कर रहे थे, अब जाके उनका एग्जीक्यूशन हो रही है। अच्छा, अब जो है ना अगर मैं थोड़ा सा उस पॉइंट पर आऊँ कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जी, जो गोल्डन वीज़ा होते हैं उनमें क्या क्या कैटेगरीज हैं, और उसमें एक जो अभी रिसेंटली जो मुझे तुमने बताया था कि उसके अंदर जो अपार्टमेंट। चेंजेस आई हैं जी, जी, अपार्टमेंट के अंदर, जी। वो भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, बट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो गोल्डन वीज़ा है उसके बारे में बात करूँ। देखिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो बिल्कुल इजी गोल्डन वीजा कि आपने प्रॉपर्टी लेनी है, 20% डाउन पेमेंट पे करनी है, उकूद आपका इशू हो जाता है। आपको इनसाइड दी कंट्री होना है, नंबर 1। देन आप एलिजिबल होते हैं अपने गोल्डन वीजा के लिए, सही। और इसमें जो क्राइटेरियाज हैं वो हम बात कर लेंगे कि कौन कौन से आपकी चीज़ें देखनी हैं, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली हमें भी काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है इसमें और मल्टीपल क्लाइंट्स आ रहे हैं। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ तो 5 डेज से लेके 12 वर्किंग डेज तक टाइम लगता है अच्छा, गोल्डन ओके। वीज़ा के लिए। और फॉर श्योर कॉस्ट भी वैसी है। 5 दिन वाला करवाएंगे तो आपको क्या नाम है, जो आपकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी हायर है। जो 12 दिन का करवाएंगे थोड़ी सी लोअर कॉस्ट है। बट स्टिल अगर आप कंपेयर करें, आप होटल में रह लें 12 दिन उसकी और डेली एक्सपेंस काउंट कर लें, या 5 दिन 4 दिन होटल में रहें और उसका काउंट कर लें, तो मतलब बराबर ही हो जाता है साहब। हम्म। अच्छा, बल्कि एक चीज हाँ, बिफोर कमिंग हाँ, अगेन टू प्रॉपर्टी, जी, तो एक और जो जितनी भी क्राउड फंडेड जी, प्रॉपर्टीज के हाँ, प्लेटफॉर्म है राइट, वो भी जो है ना ये गोल्डन वीजा गोल्डन। ऑफर करते हैं। बट उनमें मैंने एक चीज देखी कि वो बल्कि हमारी ये बात हो भी रही थी कि लेट से आपने स्टेक, क्रिप्टो ब्लॉक या जी, स्मार्ट क्राउड, इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पे वीडियोस भी बनाते रहता हूँ मैं। जी, उसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली और उसके अंदर आपने लेट्स से आपने कोई 1 मिलियन की जी, प्रॉपर्टी ले ली और अब आपने कहा कि यार मुझे पूरा करने के लिए, या नहीं 1 मिलियन का हाँ, भी जी, एग्जांपल नहीं लेते हैं, 1.8 मिलियन की कोई जी, जी, प्रॉपर्टी ले ली, अब 2 लाख दिरहम रह गए। जी, 2 लाख दिरहम आप चाह रहे हैं कि स्टेक के थ्रू पूरा कर लें, ऐसा नहीं हो नहीं, सकता। तो स्टेक कहता है, या जो भी प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म है, जो स्मार्ट हम्म, क्राउड या जो भी होते हैं, वो हम्म, कहते हैं कि आपको फिर हमारे थ्रू ही सारी की सारी 2 मिलियन, प्रॉपर्टी लेनी है, फिर हम ही आपका गोल्डन वीजा हाँ, करवा के देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मिक्स एंड मैच कर लें, आपकी कुछ प्रॉपर्टी ले लें, कुछ स्टेक में ले लें और कुछ स्मार्ट क्राउड में ले लें, ऐसा नहीं हो नहीं, सकता। नहीं, वो आपको फिर एक साथ ही, हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी के केस में आपने 3 प्रॉपर्टीज ले ली अलग अलग, वो कंबाइन होकर आपका गोल्डन वीजा करवा सकती हैं। गोल्डन वीजा करवा सकते राइट, हैं। सो आई एम सॉरी, वो जो तुम बीच में मैंने ब्रेक कर दिया था, तुम क्या कह रहे थे अच्छा, उसमें जो इसी गोल्डन वीजा की वन ऑफ द क्राइटेरियाज में है कि आपने जस्ट डाउन पेमेंट के बाद आपने जो उकूद का जो प्रोसेस है वो एज सुन एज अर्लीस्ट आप कह सकते हैं, हाँ। और इसमें इनसाइड होना ज़रूरी है। अच्छा, इनसाइड, तो ओके। इनसाइड के लिए इधर आप टूरिस्ट वीज़ा लेके आएंगे, हम्म या आप अगर ऑन अराइवल वीज़ा है आपके पासपोर्ट पे तो आप वैसे आएंगे। गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करेगी कि आपको ये मतलब बुलाए,
जो एक होता है ना प्री वीजा हम कह सकते हाँ, हैं, हाँ, जैसे हमारा एम्प्लॉयमेंट वीजा निकलता था पहले हाँ, हाँ, कि हाँ। वो निकलता था, हम ट्रैवल कर लेते थे। तो हम्म। इसमें गोल्डन वीजा की रिस्ट्रिक्शन ये है कि बंदे को यहाँ पे होना लाजमी है अच्छा, ये प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, इनफैक्ट किसी भी गोल्डन वीजे के किसी लिए, भी गोल्डन वीजा के चाहे लिए। वो विजिट पर हो, चाहे राइट। वो उसके हाँ, ऊपर हो। मतलब सिनेरियो है कि ऐसा नहीं हमने प्रॉपर्टी ली, कूद लिया, हमने जमा करवाया और आपका एक प्री अप्रूवल आ गया और आप यहाँ ट्रैवल कर गए और कंप्लीट कर लिया प्रोसेस, हाँ, ओके वो नहीं ओके। है। सो आपको अगर गोल्डन वीजा चाहिए तो आपको यूएई में होना है, यूएई में होना है तो लाजमी। वन टाइम के लिए आपको होना ही होना है। हाँ राइट। चाहे आप अभी आए, 6 महीने बाद आए, आपने प्रॉपर्टी तो ले ली होगी, ले बट वीजा अगर प्रोसेस करवाना है तो आपको लाजमी आना होगा। लाजमी आना कितने होगा। दिन में हो जाएगा ये प्रोसेस? ये प्रोसेस हो रहा है हमारा 5 डेज से लेके 12 वर्किंग डेज तक। और अगर पाकिस्तानियों का जैसे वीजा बंद होते हैं कभी कभी, तो फिर क्या होगा हाँ, अगर उस टाइम पर? देखिए उसमें फिर सर्टेन क्राइटेरियाज हैं, कंडीशंस हैं। अगर बिल्कुल ही ब्लॉक है तो फिर तो हम मना कर देते हैं कि आप फिर आप वेट कर लें थोड़ा। जैसे हाँ, लास्ट ईद पे वीज़ा सबके रिजेक्ट हुए, लेकिन अब ओपन हो गए। हाँ। तो आप ऐसे टाइम पे देखें जहाँ वीज़ा रिलैक्सेशन है, थोड़ी सी आपको वीज़ा मिल रहा है, हम्म। उस टाइम फिर आप आके कन्वर्ट करवा लें। अच्छा, और जब कन्वर्ट हो जाएगा फिर तो कोई मसला नहीं फिर होगा। कोई मसला नहीं है। ओके, तो 2 हफ्ते लग जाते हैं इसके अंदर? 2 हफ्ते लग जाते हैं। ओके, मतलब आपको कब तक रुकना पड़ेगा, किस पॉइंट तक रुकना पड़ेगा? देखिए जब तक आपका बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक के बाद आपका बायोमेट्रिक में तो यार वो, उसमें तो कुछ अर्से पहले तक तो महीने महीने की डेट्स मिल रही थी। डेट्स आ रही थी, अभी भी ऐसे ही हो रहा है। अच्छा। लेकिन चूंकि आप सर्विसेज डिपेंड होता है, अगर आप वीआईपी सर्विस ले रहे हैं तो वो आपको एक दिन में अच्छा, अपॉइंटमेंट मिल ओके जाती ओके ओके है। नॉर्मल में जो गोल्डन वीजा की अपॉइंटमेंट्स होती है वो 4-5 दिन में आ जाती हैं। ओके ओके। राइट। और अगर किसी का पहले ही यहाँ पे रेजिडेंस वीजा है और वो गोल्डन वीजा कन्वर्ट करवाना चाह रहा उसके लिए है, तो फिर जरूरत नहीं उसके लिए होगी। जरूरत हाँ, नहीं है, तो ठीक उसका है। तो और थोड़ा और जल्दी हो जाएगा काम। सही 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 सही। सो मैक्सिमम आप 2 हफ्ते रखिए 2 अपने हफ्ते पास रखें। यहाँ पर अप्लाई करने के राइट। और वो भी तब जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। लिए। सही है। अभी रिसेंटली एक सिनेरियो हमारे साथ, मेरे साथ ही हुआ था कि वन ऑफ माय इन्वेस्टर थे, उनके जो पासपोर्ट सॉरी उकूद पे जो नाम था वो पासपोर्ट का था और जो उनके पास रेजिडेंस आईडी भी थी। तो इशू ये आया कि डीएलडी ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, जो उकूद पे नाम है वो रेजिडेंस आईडी वाला होना चाहिए, कि आपका नाम और प्लस फादर नेम जो ठीक हमारा है, वो एमरेट्स पूरा है एक साथ जो वो होता पूरा है। एक साथ होता है। हाँ। तो पहले वो अपडेट हुआ डीएलडी में, फिर उनका आगे स्टेप फॉरवर्ड हुआ, तो उसमें हमें 1 हफ्ता और लग गया। अच्छा, सही। तो तो आपका एमिरेट्स आईडी का जो नाम है, वो आपके एग्जैक्टली वो डीएलडी की का जो आपका जो, उकूद है, हाँ, उकूद में होना चाहिए उसके ऊपर अगर है। आपके पास एमरेट्स आईडी है। अगर नहीं है लेट्स से, तो फिर तो आपका जो पासपोर्ट नेम है वही उकूद पे आएगा और उस पर प्रोसेस चला हाँ, जाएगा। ओके। सो अगर आपने एमिरेट्स आईडी पहले नहीं बनवाई हाँ और आपने अगर लेट्स से आपने प्रॉपर्टी ले ली, जी जी, तो एग्जैक्ट नाम जो पासपोर्ट पर है वो आएगा। वो आएगा। और उसके बाद आपने एमिरेट्स आईडी बनवाई, जी जी। अब आप गोल्डन वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर वो क्या होगा, किस नहीं समय? नहीं, अगर बाद में बनवा ली तो कोई इशू नहीं है। हाँ, हाँ सॉरी, अगर आपने प्रॉपर्टी ली है लेट्स से हाँ, और उकूद पे पासपोर्ट नेम है और बाद में एमरेट्स आईडी आ गई हाँ, आपके पास, हाँ, तो स्टिल आपको उकूद पहले अपडेट करवाना पड़ेगा। खुद अपडेट करवाना खुद पड़ेगा। अपडेट होगा। सही, क्योंकि एमिरेट्स आईडी तो चेंज नहीं हो सकती। नहीं, एमरेट्स आईडी चेंज होगी और एमरेट्स आईडी में फुल नेम आपका आता है। अच्छा, ओके। तो ये एक अपडेट है, ये रिसेंटली हुआ है लास्ट वीक है। तो मैंने सही। कहा कि ये अच्छा, ये अपडेट पहले नहीं थी, मतलब जनवरी फरवरी तक जो है ना नॉर्मल सिनेरियो चल सही, रहे थे। सही, सही। लेकिन अब उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, रेजिडेंस के लिए ये एक कंडीशन आ गई है। ओके। तो हम अब मतलब आगे जितने भी हमारे पास केसेस आ रहे हैं हम फिर उनको पहले ही अपडेट्स करवा रहे हैं जिसके अपडेट नहीं है। ठीक है। और जो वो जो एक पॉइंट था हमने वो डिस्कस कर लिया, वो जो अब आप अपार्टमेंट के अंदर भी 0% के ऊपर भी, राइट। वो नहीं हाँ किया ना अभी डिस्कस? हाँ वो नहीं किया। हाँ। तो उसके अंदर क्या स्टेटस है अभी? वो जो अपडेट आई है कि आप अपार्टमेंट के अंदर, इवन पहले तो विला के अंदर भी होता था ना कि आप 0% अगर कंस्ट्रक्शन स्टेटस हो तब भी आपको गोल्डन वीजा मिल जाता था। जी। अब अपार्टमेंट में भी ऐसी हो गया? अपार्टमेंट में भी ऐसे ही हो गया। पहले ये था कि लास्ट ईयर तक के टाउन हाउस और विलास पे थी कि 0% कंप्लीशन पे भी आपको गोल्डन वीजा एलिजिबल हो रहा था। हाँ। लेकिन अब उन्होंने अपार्टमेंट्स को भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है। अच्छा, पहले ये था कि अपार्टमेंट में जो टियर 1 के डेवलपर्स हैं उनकी ज्यादा अप्रूवल चांसेस हो रहे थे, बाकियों के नहीं होते थे। लेकिन अब हर डेवलपर के जिसके एस्क्रोस हैं, एस्क्रोस सर्टिफिकेट भी आपको रिक्वायर्ड होता है। ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डॉक्यूमेंट जो आपका प्रोसेस फास्ट करता है। तो वो सारी चीज़ें आपको एडिशनल देनी पड़ेंगी जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और फिर अपार्टमेंट अगर लेट्स से 0% है और 6 महीने हो गए और आप वीज़ा करवाना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं अच्छा, गोल्डन वीज़ा के। और इसमें भी ऐसी है कि अगर मैंने 2 अपार्टमेंट्स लिए, मैं दोनों 1 मिलियन के करीब के हैं, हाँ। या ज़्यादा के हैं, तो उन दोनों अपार्टमेंट की बेसिस के ऊपर गोल्डन वीजा लग गोल्डन सकता है? वीज़ा लग जाएगा। और कोई भी डेवलपर को इतना मसला नहीं है? नहीं। बस उसका एस्क्रू होना चाहिए हाँ, प्रॉपर, और अकूद आपके नाम पर अकूद होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आपके दो पास चीज़ें होनी प्रॉपर होनी चाहिए। एक और है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 1.96 है, 2 मिलियन नहीं है, हाँ, 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 हाँ। 5,000 10,000
के करीब है। ये एक केस आया था हाँ मेरे पास कि उन्होंने कहा कि मैंने प्रॉपर्टी ले तो ली, अब आप मुझे बताएं कि मेरा गोल्डन वीज़ा करवा दें। मैंने कहा आपको पहले आना चाहिए था, आपने पहले कंसल्ट करना चाहिए था प्रॉपर्टी लेने से पहले कि 1.96 की है, सिर्फ 4000 कम है। अब उनको मिनिमम भी मिनिमम 4 लाख का स्टूडियो लेना पड़ेगा, या जो भी मिनिमम क्राइटेरिया है। इंटरनेशनल सिटी में भी 2.5 लाख का तो लेना ही 2.5 पड़ेगा, लाख का 3 उसको लाख का लेना तो पड़ेगा उसको कंप्लीट करने के लिए। या जो दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी रीवैल्यूएशन करवाए कि हाँ आफ्टर 1 to 2 ईयर्स के बाद लेट्स से अगर वहाँ प्राइसेस बढ़ती हैं उसके टाउन हाउस की और वो 2.1 मिलियन का हो जाता है रीसेलिंग में, तो फिर उस एलिजिबल होगा वो गोल्डन वीज़ा के लिए। दैट ऑल्सो द पार्ट, ये भी एक कंडीशन है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 1.8 है और वो 3 साल बाद 2.1 2.2 मिलियन हो गई है, तो आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करवा के अपना गोल्डन वीज़ा। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में सही वैल्यूज आती हैं? सही आती हैं जो डीएलडी की एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं अप्रोक्सीमेट वही आती होती हैं। अच्छा ठीक। और कितने का प्रोसेस होता है ये भी 1 हफ्ता ही लगता है। नहीं आई मीन पैसे कितने लगेंगे इसमें? डिपेंड ऑन द चार्जेस उनके होते हैं। अच्छा जो वाउचर्स निकलते हैं इसके डिफरेंट चार्जेस होते हैं, ठीक बट स्लाइटली लोअर ही एंड पे होता है चार्ज। ठीक है। और अंडर 10,000 दिरहम? अंडर 10,000 ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है सही है। अच्छा वो जो महमूद तुमने बताया था कि हम 4-5 दिन के अंदर भी गोल्डन वीज़ा कर सकते हैं, और वैसे नॉर्मल टाइम जो है वो 2 वीक्स का आप रख के चलें, तो उसमें क्या फ़र्क होता है? देखिए उसमें सर्विसेज का फ़र्क होता है। जब आप 5 डेज या 4 डेज का पैकेज लेते हैं तो आप जस्ट पहले दिन मेडिकल होता है, फिर अगले दिन नेक्स्ट डे जो है ना आपका बायोमेट्रिक, और फिर आपको एमरेट्स आईडी मिल जाती है। 3 दिन में एमरेट्स आईडी मिल जाती है? 3 से 4 दिन में एमरेट्स आईडी आपको मिल जाती है। दैट्स प्योरली बिकॉज जो सर्विस है बेसिकली ये गवर्नमेंट की सर्विस है, ये कोई प्राइवेट सर्विस नहीं है। फॉर तो श्योर जो फीस जा रही है वो गवर्नमेंट को जा रही है? गवर्नमेंट को जा रही है, तो वो आपसे एडिशनल जब चार्ज भी कर रहे हैं तो वो उसकी फैसिलिटी भी दे रहे हैं। जबकि इसके बाद जो नॉर्मल प्रोसेस है वो पूरा आप देखें 2 वीक्स का है। ठीक है। वो पूरा आप अप्लाई करेंगे, मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद वो अप्रूवल आएगी, फिर 1 हफ्ते बाद बायोमेट्रिक मिलेगा, फिर 3 दिन बाद आईडी मिलेगी। तो दैट वाज अ होल प्रोसेस। सही। तो ये डिपेंड ऑन टोटली ऑन योर चॉइस कि अगर आप तो उसमें कॉस्ट का आइडिया है कि कितना फर्क पड़ता है? कॉस्ट का डबल आ जाता है, डबल के करीब। हाँ। तो अगर एक गोल्डन वीज़ा आपका जो अच्छा, एक गोल्डन वीज़ा की कितनी प्राइस लगती है अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं? क्योंकि मुझे वैसे तो पता है एक सिंपल गोल्डन वीज़ा सैलरी के ऊपर करेंगे तो शायद 4-4.5 हज़ार दिरहम तक लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। लेकिन प्रॉपर्टी के ऊपर आपका एडिशनल भी आ जाता है कॉस्ट ना थोड़ी सी, वो देखें लोग ये कहते हैं कि नहीं 5,000 का तो लग रहा है, 4,000 का, तो प्रॉपर्टी का ये 12,000 14,000 या 16,000 क्यों लग रहा है? हाँ। तो वाई इज द डिफरेंस? क्योंकि उसमें डीएलडी की जो एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है दैट मेक श्योर कि आपका प्रॉपर्टी 2 मिलियन का है। वो ये जब अप्लाई करते हैं तो तभी वो डीएलडी से निकलता है, और वो सर्टिफिकेट महंगा होता है। वो सर्टिफिकेट महंगा होता है, वो 4-5,000 की अमाउंट का होता है वो सर्टिफिकेट। सही। पहले वो सर्टिफिकेट 5 से 6 दिन में आ रहा था, अब थोड़ा सा कम हो गया। तो जो वीआईपी सर्विस है वो सेकंड्स में आती है। अच्छा। वो पहले ही अप्लाई करके सर्टिफिकेट निकाल। हर चीज को दुबई ने जो है ना ये आसान तो कर दिया है, लेकिन उसमें पैसे लगते हैं। हर चीज में पैसे हैं, सही है। टाइम इज मनी। अब मेरे पास मंडे को आए थे यूके से, सही है। मंडे को आए, उनका वीजा अप्लाई हुआ, थर्सडे की फ्लाइट करवाई, आज वो अपने लंदन में डायरेक्ट। वो कह रहे हैं भाई मेरा बस 4 दिन का टाइम था, मैं 4 दिन दुबई रह सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि सारे बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक है। तो उनका यही था कि भाई आई विल पे एक्स्ट्रा, मतलब मैं एडिशनल पे कर सकता हूँ प्रीमियम, लेकिन मुझे एक वीआईपी सर्विस चाहिए जो 4 से 5 दिन में आईडी और अकाउंट, इवन के आप सोचें कि वो बैंक अकाउंट भी। अच्छा। वो सुबह उनको आईडी मिली है थर्सडे को, वो दोपहर में गए बैंक और शाम में अपना डेबिट कार्ड लेके रात की फ्लाइट ली और वापस। राइट। अच्छा, गोल्डन वीजा भी है, हमने ये बात तो की नहीं है कि बैंक अकाउंट को बड़ा आराम से खुल जाता है इसका। और बैंक अकाउंट के लिए फॉर श्योर आपको बैंकर से जो है ना राब्ते रखने होते हैं। तो जब भी आप ये प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हो, मैं आई विल एडवाइस कि आप दुबई मॉल ऑफ द एमिरेट डिफरेंट बैंक्स में जाके अपना सिनेरियो बता दें, आप किस नेशनलिटी से, आपका पासपोर्ट कौन सा है, आपको क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करें, और जैसी ही आईडी आए आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर लें। सही। हम क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते बैंक अकाउंट्स में, वो आपका एक बैंकर और आपका चैनल है। हाँ, हम असिस्ट कर सकते हैं, जो मेरे लास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे इन्वेस्टर्स के, तो वो मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स है। अब जो यूके वाले थे उनका जस्ट पासपोर्ट अच्छा था। अच्छा, एक ने तो बड़ा अच्छा भी पूछा कि आपका बॉन्ड कहाँ से है, मतलब प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ की है, तो ये भी बड़ा फैक्टर होता है। एक ने पूछा कि आपका पासपोर्ट कहाँ से है, तीसरे ने पूछा कि उनसे बैंक की बात है। तो बैंक से बड़े बड़े उनसे सवाल पूछे। हाँ, क्योंकि बड़ा डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है, हर डिफरेंट बैंक का जो सिनेरियो डिफरेंट होता है, हर एक का डिफरेंट। तो वो चौथे दिन ही, मतलब थर्सडे नाइट ही वो फ्लाई करके निकल गए। सही। तो दैट वाज द पार्ट। अच्छा, इसमें फ्राइडे मैक्सिमम जो हम इसके लिए टाइम लेते हैं 5 to 7 वर्किंग डेज लेते हैं, ताकि अगर एक आध दिन अगर कहीं ना कहीं कोई इशू आ जाए, जैसे मैंने आपको बताया वो उकूद का नाम का इशू आ जाएगा, तो एक दिन और एक्स्ट्रा लग जाएगा उसमें।
बट ऑन एवरेज 4 days 5 days मैक्सिमम आप अपना एमरेट्स आईडी लेके आप जा सकते हैं। सही। और ट्रैवल कब करेंगे? जब आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा आप ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, बायोमेट्रिक के बाद ट्रैवल कर बायोमेट्रिक सकते के बाद आपका वीज़ा पेज इशू होगा, हम्म। पिंक वीज़ा जिसे हम कहते हैं, आप उसके बाद ट्रैवल कर सकते हैं। सही। आई विल सजेस्ट कि एक दिन और आप रुक जाएं, क्योंकि उसके बाद फ़ौरन ही नेक्स्ट डे आपकी एमरेट्स आईडी आ जाती है। इट्स बेटर कि अगर आपको जल्दी है तो आप जाके खुद कलेक्ट कर लें, वरना आप डिलीवरी करवा दें, तो डिलीवरी में 2 दिन लगता 2 है, दिन लगते हैं। सही। और खुद पिकअप करेंगे तो सेम डे हो जाएगा। सही। ज़बरदस्त यार महमूद, थैंक्स फॉर हाँ। ऑल दीज इंसाइट्स। और अगर किसी ने और कोई क्वेश्चन जी। पूछना हो तो बिल्कुल कमेंट्स में डालें, ताकि हमें भी, क्योंकि ये तो हमने एकदम से एक वीडियो का प्लान बना लिया था, इसमें कोई पॉइंट्स हमारे पास लिखे हुए नहीं थे, राइट। तो जो जो चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही थी जी। वो मैंने पूछ ली महमूद से, और जो मेरे इंसाइट्स थी वो भी मैंने बता दी। तो अगर किसी को कोई और पूछना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम वीडियोस बना रहे होते हैं ये इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए होती है, और अगर महमूद से या इनकी टीम से आपको कांटेक्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप जिस भी टीम मेंबर से बात करना चाहते हैं उनका नाम ले सकते हैं, वरना जो भी अवेलेबल होगा फर्स्ट अवेलेबल ऑप्शन पे आपको मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा। महमूद, इसके अलावा आप लोगों की क्या क्या इसके अलावा हमारे सर्विसेज हैं? पास कंपनी फॉर्मेशन का एक सेटअप है। सही। गोल्डन वीज़ा तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी में ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी मेंटेनेंस है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, और अब जो है मतलब आगे मज़ीद 2-4 सेगमेंट्स और आ जाएंगे इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद, सही। वो भी हम फिर आपको बताएंगे। काफ़ी बड़ी टीम है हाँ। महमूद लोगों की। इसके अंदर जो मेरे साथ काम कर रहे होते हैं उनमें सलमान, महमूद, उस्मान, जी। ये लोग तो वीडियोस बना ही रहे होते हैं, हम्म। बट इसके अलावा काफ़ी बड़ी टीम है जो कि Right. प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़, रेडी प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर गोल्डन वीज़ा सर्विसेज, कंपनी फॉर्मेशन, और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं इस तरह की, जो कि वन स्टॉप काइंड ऑफ थिंग बन जाती है, Right. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ चाहिए होती हैं। तो इन लोगों से अगर कांटेक्ट करना हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एंड स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी जो कि पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इन चीज़ों से रिलेटेड है, दुबई से रिलेटेड है, उनको आप जाके देख सकते हैं। महमूद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फिर दोबारा थैंक यू। मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके।